बहुत धन्यवाद आप सबका। बड़ी प्रसन्नता हो रही है आप सबके बीच में। और ये बहुत सुंदर कार्यक्रम रखा गया जन्माष्टमी के अवसर पर रूपानुग विद्यापीठ के द्वारा। कृष्ण की कथा, कृष्ण के गुण, कृष्ण के रूप, कृष्ण के नाम, कृष्ण की लीलाएं, कृष्ण का धाम, इसके विषय में हम लोग सुन सकें। और हमें विशेष प्रसन्नता है कि हमें कृष्ण के रूप के विषय में बोलने का अवसर प्रदान हुआ, जिससे कृष्ण का स्मरण बढ़ सकेगा, कृष्ण के प्रति प्रीति बढ़ सकेगी। जब भी हम लोग श्री कृष्ण के विषय में सुनते हैं तो उसका लाभ यही होना चाहिए कि हम पूर्ण रूप से अपना मन कृष्ण में लगा सकें। ये लाभ हमें चाहिए या होना चाहिए, इसकी कामना हमें करनी चाहिए। तो श्री कृष्ण के गुणों के विषय में आप लोगों ने सुना। कल अनंत गुण हैं कृष्ण के। जैसे चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं, अनंत कृष्णेर गुण 64 प्रधान, एक एक गुण सुनी जुड़ाए भक्त का। अनंत कृष्णेर गुण 64 प्रधान। तो अनंत गुण हैं कृष्ण के, उनमें से 64 गुण प्रधान हैं, जिनकी चर्चा आपने कल की। एक एक गुण सुनी जुड़ाए भक्त कान। जैसे जैसे हम एक एक गुण सुनते जाते हैं अपने कानों से, भक्त सुनते हैं, तो हृदय परिवर्तन होता है, प्रेम बढ़ता है। इसीलिए कृष्ण के विषय में बारंबार सुनना चाहिए। जब कृष्ण के रूप की बात आती है, कृष्ण की विशेषता है, जब हम तुलना करते हैं भगवान की, श्री कृष्ण की अन्य रूपों से, नारायण रूप से या अन्य किसी भी रूप से, तो श्री कृष्ण के 4 गुणों को महत्व दिया जाता है कि ऐसे 4 गुण जो नारायण में भी नहीं हैं। भक्ति रसामृत सिंधु में भगवान के 64 गुणों की जो चर्चा की, उनमें से जो आखिरी 4 गुण हैं जो नारायण में भी नहीं है, और उनमें एक है रूप माधुरी, भगवान का सुंदर रूप। और उनका रूप इतना सुंदर है, ये हमें कैसे पता चलता है? ये हमें पता चलता है शास्त्रों के आधार पर। इसीलिए जब भी हम कोई ज्ञान लेना चाहें तो सबसे अच्छा ज्ञान होता है जो शास्त्रों के आधार पर हो। विशेषता भगवान के विषय में हमें शास्त्रों के आधार से ज्ञान लेना चाहिए। शास्त्र क्या है? सुंदर कथाओं के माध्यम से, सिद्धांत के माध्यम से हमें कृष्ण के गुणों को, रूप को, लीलाओं को इत्यादि प्रकट कराते हैं। तो कोई भी ज्ञान शास्त्र के आधार पर होना चाहिए। अब हम बात कर रहे हैं कृष्ण के रूप की, कृष्ण की सुंदरता की। तो कृष्ण का रूप इतना सुंदर है कि जब वे प्रकट भी नहीं हुए थे, हम लोग तो सुंदरता की बात जब करते हैं कि जब किसी को देखते हैं तभी तो सुंदर लगेंगे, तभी तो कहेंगे कि ये व्यक्ति सुंदर है या नहीं है। लेकिन श्री कृष्ण का सौंदर्य कैसा है? वे प्रकट भी नहीं हुए हैं। श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद के दूसरे अध्याय में वर्णन किया गया कि देवकी के गर्भ में है भगवान, और देवकी के गर्भ में है, और देवकी बहुत प्रसन्न है। देवकी बहुत, उसका जो चेहरा है, उसका जो वो जो स्थान है पूरा प्रकाशमय हो गया है, और देवकी बड़ी प्रसन्न है, मुस्कुरा रही है। वो देवकी जिसके 6 बच्चों को बड़ी क्रूरता से कंस मार चुका है, और 7वें का देवकी को पता नहीं क्या हुआ। वो तो बलराम जी को स्थानांतरित किया गया था, लेकिन देवकी को नहीं पता।
तो जिसके 6 बच्चों की मृत्यु हो चुकी, मृत्यु ही नहीं, हत्या, मृत्यु नहीं कहना चाहिए, हत्या हो चुकी है उसी के आंखों के सामने, और 7वें का पता नहीं क्या हुआ, वो देवकी मुस्कुरा रही है, बड़ी प्रसन्न है। और उसको देखकर कंस सोचता है, मैं प्राण हरो हरि, मेरे प्राण हरने वाला हरि आ गया है, तभी वो इतनी प्रसन्न है, तभी उसका जो मुख है वो एकदम प्रकाशमय हो गया है। और वो सोचने लगा अब तो ये मुझे मारेगा। देवकी पहले ऐसे कभी इतनी सुंदर, इतने प्रकाशमय, इतनी प्रसन्न नहीं लगी। तो देखिए, श्री कृष्ण अभी केवल गर्भ में ही आए थे, लेकिन उनका जो सौंदर्य है वो प्रकट होने लगा देवकी के माध्यम से। देवतागण प्रार्थना करते हैं भगवान से, भगवान के अलग अलग नामों का वे वर्णन कर रहे हैं। तो वे कहते हैं कि जब आप अलग अलग अवतारों में आते हो, आप अलग अलग नाम लेते हो, अलग अलग स्थिति के अनुसार, आपका नाम कृष्ण है क्योंकि आप सर्व आकर्षक हो। आप श्याम सुंदर कहलाते हो क्योंकि आपका जो सुंदरता है वो दिव्य है। श्याम का अर्थ होता है, इस जगत में अगर देखा जाए तो श्याम मतलब थोड़ा सा काला रंग कहा जाता है। लेकिन फिर भी वो कहते हैं कि आप हजारों हजारों कामदेव से सुंदर हैं, कंदर्प कोटि कमनीय विशेष शोभम। तो हालांकि वो आप इस ऐसे रंग में आते हैं जो एक काले बादल के समान तुलना की जाती है, लेकिन आपकी सुंदरता हजारों हजारों कहना चाहिए जो कामदेव हैं उनसे ज्यादा है। तो इसीलिए जानना चाहिए, जब हम श्याम वर्ण कहते हैं, हम कृष्ण की सुंदरता का वर्णन कर रहे हैं, तो श्याम वर्ण कहते हैं, तो श्याम मतलब काले नहीं है। शास्त्रों में श्याम वर्ण की परिभाषा दी गई है और कहा गया है कि श्याम वर्ण उसे कहते हैं जो सभी रंगों से मिलकर बनता है, या दूसरे शब्दों में, जिस रंग से सारे रंग आए ऐसा रंग श्याम वर्ण है। ऐसे हैं हमारे कृष्ण, बहुत सुंदर। और क्योंकि ये आध्यात्मिक रंग है, इस जगत में हम उसको समझा नहीं सकते, लेकिन कुछ उपमाएं देकर उसको आभास कराया जाता है कि शायद काले घनश्याम बादलों की तरह है इत्यादि। लेकिन कृष्ण का सुंदरता है बहुत ज्यादा है इन सब से। और जब श्री कृष्ण प्रकट हुए ब्रज में, उनकी लीलाएं प्रारंभ हुई, श्री कृष्ण का सौंदर्य असीमित। गोपियां कृष्ण को देखती और वो सब कुछ भूल जाती। कभी कभी कृष्ण इसका उपयोग भी किया करते थे कि जब वे माखन चुराने जाते थे और जब गोपियां उनको पकड़ने आती, तो वे अपनी इतनी सुंदरता प्रकट कर देते कि गोपियां केवल उनके मुख को देखते हुए स्तब्ध रह जाती और इतने में वो चले जाते। श्री कृष्ण की सुंदरता है। और श्री कृष्ण ऐसे जब वृंदावन में रह रहे हैं, उनकी सुंदरता, उनके मुख का वर्णन श्रीमद् भागवत में कई स्थानों पर किया गया है, उनके रूप का, उनके सौंदर्य का। और इन वर्णनों में से 3 वर्णन बड़े प्रमुख माने जाते हैं। आचार्यों के द्वारा 3 श्लोकों को श्री कृष्ण की सुंदरता के लिए कहा गया है। पहला श्लोक है जो ब्रह्मा जी कहते हैं। ब्रह्मा जी, ब्रह्म विमोहन लीला जब हुई और उसके बाद वो आए हैं, उन्होंने कृष्ण की सुंदरता को देखा, तो प्रार्थना कर रहे हैं ब्रह्मा जी, और सबसे पहले कृष्ण के सुंदर रूप का वर्णन करते हैं। श्री ब्रह्म उवाच नौमीड्यते भ्रवपुषे तडिदम्बराय गुञ्जावतांश परिपृच्छलसन्मुखाय वन्यासृजे कवलवेत्र विषाण वेणु
लक्ष्मण श्रिये मृदुपदे पशुपंगजाय। यहां वो कह रहे हैं श्री कृष्ण को, पशुपांग जाया, आपका जन्म किससे हुआ है? जाया किसने जन्म दिया है? पशुपा, पशुओं का पालन करने वाले। यहां पर ब्रह्मा जी ये नहीं कह रहे हैं कि आपका जन्म तो देवकी से हुआ है, वसुदेव ने जन्म दिया है। नहीं नहीं, आप नंद के पुत्र हैं, नंद नंदन हैं। पशुपांग जाया। आचार्यगण जब ये समझाते हैं कि श्री कृष्ण का जन्म दरअसल गोकुल में हुआ था, ब्रज में हुआ था, इस रहस्य को आचार्यों ने प्रकट किया है। हम सब तो सोचते हैं कि कृष्ण का जन्म देवकी से हुआ, लेकिन देवकी के सामने प्रकट हुए थे। जन्म हुआ था गोकुल में, यशोदा से। और इसकी पुष्टि ब्रह्मा जी करते हैं। तो जब आचार्य गण ये समझाना चाहते हैं कि श्री कृष्ण का जन्म यशोदा से हुआ है, यशोदा माँ है, तो इस श्लोक के इस श्लोक को बताते हैं कि देखिए ब्रह्मा जी स्वयं कह रहे हैं पशुपंग जाया। जाया मतलब जन्म लिया आपने, किससे? पशुपालन करने वाले से, नंद महाराज से। तो हाँ, आचार्यों ने ये रहस्य समझाया है। अब जन्माष्टमी आ रही है, आप लोगों को भी ये रहस्य जानना चाहिए कि यशोदा मैया ने दो बच्चों को जन्म दिया था, एक पुत्री और एक पुत्र। पुत्र थे ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण, नंद नंदन श्री कृष्ण। और जिनको वसुदेव जी लाए थे वो वसुदेव नंदन थे, मथुरा के नंदन थे, मथुरा नाथ थे, वासुदेव थे। और जब उन वासुदेव को वो लाए और उन्होंने रखा, तो वासुदेव नंद नंदन ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण में समा गए। इसीलिए वसुदेव जी को वो दिखे नहीं कि दो हैं, और वसुदेव पुत्री को लेकर चले गए। तो ब्रह्मा जी यहाँ इसकी पुष्टि करते हैं और उनकी सुंदरता को देख रहे हैं। नौमीड्यते भ्रवपुसे तड़िदंबराया। ब्रह्मा जी कहते हैं कि आप नवमी, आपको तो सब लोग पूजन करते हैं, आपको नमन करते हैं, मैं भी आपको नमन कर रहा हूं। और कौन है आप पशुपंगजाय। और आपका जो शरीर है, आपका जो अंग है, वो बहुत श्याम वर्ण का है। नौड़ी नौमीड्यते भ्रवपुषे तड़िदंबराय। और आपने जो वस्त्र पहने हुए हैं वो एकदम बिजली के समान चमक रहे हैं। और आपके मुख की सुंदरता, ये मान लीजिए, कहना चाहिए इतनी ज्यादा बढ़ी हुई है। और आपके गुंज, ये जो आपने कानों में पहन रखे हैं, अ, ये आपकी बहुत शोभा बढ़ा रहे हैं। और साथ ही साथ आपने मोर पंख लगाया हुआ है, अलग अलग फूलों की माला पहनी हुई है, हाथ में आपने लकड़ी ली हुई है। और आप, एक हाथ में लकड़ी है और दूसरे हाथ में बड़े मासूमियत से आपने थोड़ा सा वो दही और चावल हाथ में लिया हुआ है। ब्रह्मा जी ने ऐसे ही देखा था उनको। जब जब मोहन लीला हुई, तो भगवान दरअसल खा रहे थे, भी आधा ही खाया था। जब पशुओं को लेकर चले गए, जब बछड़ों को लेकर चले गए ब्रह्मा जी, और सारे जितने ग्वाल बाल बैठे थे वो कहने लगे, अरे अरे कहाँ गए हमारे बछड़े? तो कृष्ण ने कहा, आप बैठे रहो यहीं पर, अभी हम लेकर आते हैं, आप सब यहीं बैठे रहिए। तो सब बैठे थे, भगवान खा रहे थे, आधा ही खाया था, ऐसे ही चले गए देखने के लिए, कहाँ है बछड़े? ब्रह्मा जी ने वो स्वरूप देखा भगवान का, तो उसका वर्णन करते हैं। दूसरा श्लोक श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद में आता है, जहां ब्राह्मण पत्नियां श्री कृष्ण के पास जाती हैं और उन्होंने कृष्ण को कैसे देखा। श्यामं हिरण्य परिधिम वनमाल्य बरहा धातु प्रवाल नटवेशमन व्रताम से
विन्यस्तस्तं इतरेण धनुनाम अब्जम कर्णोत्पलाल कपोल मुखाब्जहासम। तो उन्होंने कृष्ण की सुंदरता को कैसे देखा, ये दूसरा श्लोक है जो आचार्य गण बताते हैं कृष्ण की सुंदरता के लिए कि क्या है उनका श्यामम, श्याम वर्ण है, हिरण्य परिधिम, उनके जो वस्त्र हैं वो एकदम सोने के समान चमक रहे हैं। वनमाल्य, उन्होंने वनमाला पहनी हुई है। बरहा, उन्होंने मोर का पंख लगा रखा है। और ऐसे अलग अलग रंगों के फूलों की माला उन्होंने पहनी है। और ऐसे लग रहा है मानो नट वेशम, नट मतलब एक एक नाटक में होता है ना नट, वो आता है बड़े सुंदर सुंदर वस्त्र पहनकर, अलग अलग रंगों के वस्त्र पहनकर, ऐसे वो लग रहे हैं। और उन्होंने अपना एक हाथ अपने मित्र के कंधे पर रखा हुआ है और दूसरे में वो कमल का पुष्प वो ऐसे घुमा रहे हैं, मुखाब्जहासम। तो उनको उन्होंने देखा भगवान को, तो वो वर्णन कर रहे हैं। और तीसरा बहुत प्रसिद्ध श्लोक श्रीमद् भागवतम में गोपियों के द्वारा कहा गया 21वें अध्याय में, जो कहना चाहिए कि कृष्ण की सुंदरता का सर्वश्रेष्ठ वर्णन है। बर्हा पीड़म नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रतवासः कनककपिशं वैजयन्ती च माला रन्ध्रान् वेणुरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दे वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद् गीतकीर्तिः। ते बहुत सुंदर वर्णन भगवान का किया कृष्ण का। बरहा पीड़म नटवर वपु, बरहा पीड़म मतलब भगवान ने मोर का पंख लगा रखा है। ये मोर पंख क्यों लगाते हैं भगवान, कबूतर का पंख क्यों नहीं लगाते, या किसी और पक्षी का पंख क्यों नहीं लगाते? तो एक तो कह सकते हैं कि भगवान भी व्यक्ति हैं, उनकी भी चॉइसेस हैं, उनके भी अपने अपने आ, उनको रंग कौन सा अच्छा लगता है या पक्षी कौन सा अच्छा लगता है। लेकिन साथ साथ एक बहुत सुंदर लीला हुई थी जब श्री कृष्ण और बलराम एक समय जा रहे थे और एक मोरों का झुंड नाच रहा था, नृत्य कर रहा था। श्री कृष्ण को देखकर मोरों के झुंड ने और अच्छे से नृत्य करना शुरू किया। और श्री कृष्ण भी, श्री कृष्ण तो भक्त वत्सल हैं, जब उन्होंने देखा कि आ, ये मोर, ये मेरे भक्त मुझे प्रसन्न करने के लिए अपनी अपनी कला को प्रस्तुत कर रहे हैं, तो फिर वे भी बड़े प्रसन्न हुए और श्री कृष्ण ने नृत्य करना शुरू किया। जब श्री कृष्ण नृत्य करने लगे तो वर्णन है कि धीरे धीरे बलराम जी भी नृत्य कर रहे हैं, कृष्ण भी नृत्य कर रहे हैं। और श्री कृष्ण बलराम के नृत्य को देखकर सारे मोर रुक गए। और फिर धीरे धीरे बलराम जी भी रुक गए कृष्ण के नृत्य को देखकर, इतना सुंदर नृत्य कृष्ण कर रहे थे। और फिर जब कृष्ण रुके तो मोर सेवा करना चाहते थे, बड़े हृदय से, प्रेम से, एक एक आभार प्रकट करना चाहते थे कृष्ण का। तो उन्होंने, उनके पास क्या था देने के लिए, उन्होंने एक पंख निकाल कर दे दिया। और श्री कृष्ण ने उनका आदर सम्मान करने के लिए उसे अपने मस्तक पर धारण किया। तो इसीलिए बरहा पीड़म नटवर वपु, कृष्ण कौन है? कृष्ण है नटवर, शिव जी को नटराज कहा जाता है और श्री कृष्ण नटवर हैं। सो बरहा पीड़म नटवर वपु। भगवान नृत्य करने में इसका वर्णन किया जाता है कि जब श्री कृष्ण कालिया के फनों पर नाच रहे हैं, बहुत सुंदर वर्णन है, श्री कृष्ण कूद गए, वहां पर पूरा जहर है, विष फैला हुआ है। श्री कृष्ण ने कहा कि आज सबकी रक्षा करनी है, श्री कृष्ण कूद गए और फिर कालिया के हजारों फण, कालिया ऐसे बाहर आए और हर फण से अग्नि निकल रही है, विष निकल रहा है। और श्री कृष्ण जो सारी कलाओं के अधीश्वर हैं, वो कृष्ण, वो कालिया के फणों पर नृत्य करने लगे।
क्यों नटवर कहा जाता है? क्योंकि नाचने वालों को एक बहुत अच्छा स्टेज चाहिए। लेकिन कृष्ण का स्टेज क्या था? कालिया के फन, आप जानते हैं, जो सर्प का शरीर होता है बहुत चिकना होता है, एकदम स्लिपरी होता है, और उसके फणों पर वो नाच रहे हैं, कभी इस फण पर कभी उस फण पर। इसीलिए नटवर वपु श्री कृष्ण नृत्य करते हैं। सबरहा पीड़म नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारम। वर्णन है कि श्री कृष्ण कान में कर्णयो फूल लगाते हैं, वन का फूल, कर्णिकार फूल उन्होंने लगा लिया। लेकिन एक बात आचार्यगण समझाते हैं कि श्री कृष्ण दोनों कानों में नहीं लगाते हैं, एक ही कान में लगाते हैं फूल। क्यों? ये स्टाइल है उनका। जितने स्टाइल हैं वो सब कृष्ण से आ रहे हैं। आज देखिए लोग, आप आजकल देखिए आधुनिक युवकों को, वो कान में, एक कान में बाली पहनकर घूमते हैं, दूसरे में नहीं पहनते हैं। तो ये भी कृष्ण से आ रहा है। इसीलिए कृष्ण कहते हैं अहम सर्वस्य प्रभव। अगर जो स्टाइल भी है वो भी मुझसे आना है। तो कर्णयो कर्णिकारम, कभी यहां लगाते हैं कभी यहां लगाते हैं श्री कृष्ण। तो बरहा पीड़म नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारम विभ्रत वास कनक कपिशम। तो उनके जो वास, उनके जो वस्त्र हैं बिजली के समान है, कनक कपिशम। विभ्रत वास कनक कपिशम। तो भगवान पीतांबर धारण करते हैं। एक स्थान पर कहा गया है कि वेदों ने बड़ी प्रार्थना की श्री कृष्ण से कि हम आपके साथ रहना चाहते हैं, हमें अलग मत कीजिए। तो श्री कृष्ण की कृपा से वे वस्त्र बने। सो जो पीतांबर कृष्ण धारण करते हैं, दरअसल वो वेद हैं। और इसीलिए वेदों का कार्य, कपड़ों का कार्य क्या होता है? छुपाना शरीर को। वेदों का कार्य क्या है? वेदों में कृष्ण को छुपा दिया गया है, सीधे वर्णन नहीं है श्री कृष्ण का। तो वेद उनके वस्त्र हैं। बिभ्रत वासः कनक कपिशम वैजयंती च मालाम। श्री कृष्ण जो माला पहनते हैं उसको वैजयंती माला कहते हैं। इसमें 5 प्रकार के फूल होते हैं। श्री कृष्ण के जो माला वो पहनते, 5 प्रकार के फूल होते हैं। और और जो माला है वो उनके घुटनों तक आती है। तो आप लोग इसको ध्यान रखें, जब आपके घरों में भी या कहीं भी आप भगवान कृष्ण के लिए हार बना रहे हैं, तो छोटा नहीं होना चाहिए, उनके घुटनों तक आना चाहिए। श्री कृष्ण वो वैजयंती माला पहनते हैं। तो नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रत वासः कनक कपिशम वैजयंती च माला। और फिर भगवान वृंदारण्यम स्वपद रमणम प्राविशद गीत कीर्ति ही। तो बहुत सुंदर वर्णन श्री कृष्ण का किया है। वैजयंती चमाला रंध्रान वेणुरधर सुधया पूरयन गोप वृंदे। तो क्या करते हैं? अपने अधरों से, भगवान के अधर भी बहुत मधुर हैं, अधरम मधुरम। तो अधरों से अमृत भर रहे हैं, किसमें? वेणु में, मुरली बजा रहे हैं। सो अधर सुधया पूरयन गोप वृंदे। और फिर गोप वृंदे गोप बालों के साथ प्रवेश कर रहे हैं, प्राविशद गीत कीर्ति ही। कहाँ प्रवेश कर रहे हैं? वृंदारण्यम स्वपद रमणम। बहुत सुंदर वर्णन है कि श्री कृष्ण कैसे कर रहे हैं, स्वपद, अपने चरणों से। भगवान जब आते हैं इस पृथ्वी पर, तो पृथ्वी को स्पर्श नहीं करते। भगवान क्या, देवता भी स्पर्श नहीं करते। जब देवता आते हैं तो पृथ्वी से थोड़ा सा ऊंचा रहते, 6 इंच ऊंचे, वो स्पर्श नहीं करते। भगवान भी नहीं करते। इसीलिए आ, भागवत में एक स्थान पर वर्णन है कि श्री कृष्ण, श्री भगवान विष्णु आए आ, पृथु महाराज के यज्ञ में, और यज्ञ में पहुंचे, गरुड़ जी से उतरे, और उन्होंने गरुड़ जी पर ऐसे हाथ रख लिया। तो श्रील प्रभुपाद समझाते, गरुड़ जी पर क्यों हाथ रखा? क्योंकि भगवान को आदत नहीं है पृथ्वी पर पैर रखने की, कहीं गिर ना जाए। इसीलिए उन्होंने सहारा ले लिया गरुड़ जी का, कि अगर गिर गया सबके सामने बड़ी बेइज्जती हो जाएगी। तो फिर इसीलिए गरुड़ जी का सहारा ले लिया उन्होंने। हाँ। तो भगवान रखते नहीं है, लेकिन यहाँ विशेष वर्णन है।
वृंदारण्यम स्वपद रमणम। भगवान अपने चरणों को पृथ्वी पर लगा रहे हैं। इसीलिए आज भी हम लोग वृंदावन में श्री कृष्ण के चरण चिन्हों को देखते हैं। श्री कृष्ण चले, भगवान राम चले, हालांकि वो स्पर्श नहीं करते हैं, लेकिन जब लीला करते हैं, आते हैं भक्तों के संग में, तो वो चलते हैं इस पृथ्वी पर। इसीलिए पृथ्वी देवी बड़ी गर्वित होती हैं। वे कहती हैं कि जो लक्ष्मी देवी को लाभ, जो भाग्य नहीं मिला, वो मुझे मिला है। लक्ष्मी भगवान के चरणों को स्पर्श कर सकती हैं, लेकिन भगवान ने अपने चरणों को मुझ पर चलाया, मुझ पर लाला, ये मेरा भाग्य है। तो पृथ्वी इसीलिए बड़ी गर्वित होती है। तो वृंदारण्यम स्वपद रमणम, भगवान अपने चलते हैं। गोपियां भी वर्णन करती हैं भगवान का। तृणचरानुगम श्रीनिकेतनम। तृणचरानुगम, आप पीछे पीछे चल रहे हो, किसके? जो तृण चरने वाली हैं, जो घास चरने वाली हैं, गाय, उनके पीछे आप चलते हो। तृणचरानुगम, हालांकि आप हो कौन? श्रीनिकेतनम। तो भगवान का ये सुंदरता का वर्णन, तो भगवान ऐसे चले और वृंदारण्यम स्वपद रमणम प्राविशद गीत कीर्ति ही। तो सारे जो अन्य ग्वाल बाल हैं उनका गीत गा रहे हैं, उनकी कीर्ति का गुणगान कर रहे हैं। वृंदावन में ये कहना चाहिए एक नियम है। क्या नियम है? श्री कृष्ण जो लीला करते हैं, ब्रजवासी उसको भजन बनाकर गाते हैं। कल भगवान ने किसी को मारा, आज वो भजन बन जाता है। शाम को पता चलता है, अच्छा अच्छा ऐसे मारा है, चलो भजन बन गया, और ब्रजवासी उसको गाते हैं। तो ये भगवान का धाम है, भगवान की सुंदरता है। इसीलिए श्री कृष्ण को बहुत समय, कई बार सर्व सौंदर्य संग्रह कहा जाता है। सर्व सौंदर्य संग्रह, संग्रह क्या होता है? हम किसको संग्रह कहते हैं? किसी चीज को इकट्ठा करना, पुस्तकों का संग्रह या पुस्तकालय कहलाता है, या किसी और चीज का संग्रह। जब एक साथ चीजें इकट्ठी हो जाएं उसको संग्रह कहते हैं। तो भगवान को, कृष्ण को क्या कहा जाता है? कृष्ण को सर्व सौंदर्य संग्रह। वो सारे सौंदर्यों के संग्रह हैं, सारी सुंदरता उनमें निहित है। जितनी भी सुंदरता आप इस प्रकृति में देख सकते हैं, उस सबको साथ में लाया जाए तो भी कृष्ण उससे कहीं ज्यादा सुंदर है। कृष्ण की सुंदरता इतनी आकर्षित करती है कि हमारी आंखें केवल उनको देखकर ही संतुष्ट हो सकती हैं। कृष्ण की सुंदरता ये बहुत अद्भुत सुंदरता है, क्योंकि कृष्ण केवल सुंदर ही नहीं है। जैसे इस जगत में भी हम लोग सुंदरता को देखते हैं, और कई कवि हैं, कई गायक हैं, कई चित्रकार हैं, वो सुंदरता का बड़ा वर्णन अपने अपने हिसाब से करते हैं। तो इस जगत में भी सुंदरता को देखा जाता है। तो कृष्ण की सुंदरता मात्र सुंदरता नहीं है, ये आध्यात्मिक गुण है। तो इसीलिए कृष्ण की सुंदरता कोई भौतिक नहीं है। भौतिक सुंदरता ये बहुत क्षणिक होती है। भौतिक सुंदरता कुछ समय तक रहती है। व्यक्ति जब युवावस्था में है थोड़ा सुंदर लगता है, फिर धीरे धीरे वृद्धावस्था आती है, सारी सुंदरता चली जाती है। ये क्षणिक है सुंदरता। कृष्ण की सुंदरता ऐसे नहीं। कृष्ण की सुंदरता कैसी है? पूर्ण रूप से मन को संतुष्ट करती है, लेकिन साथ साथ और देखने की कामना को बढ़ाती है। हम कभी संतुष्ट नहीं होते। कृष्ण की सुंदरता ही क्या, कृष्ण की अगर सुंदरता का वर्णन भी हो जाए तो भी वो बारंबार सुनने की इच्छा रखते हैं। जैसे ऋषि मुनि पहले स्कंद में भागवत के कहते हैं कृष्ण की कथा के लिए, मनो न तृप्त्यपि शृण्वतां न सुश्लोक मौलेश्वरितामृतानि। मनो न तृप्त्यति शृण्वतां न, मन तृप्त नहीं होता। संतुष्टि हो गई,
कृष्ण के विषय में सुनने से, कृष्ण की सुंदरता का सुनने से, लेकिन मनो न तृप्यति शृण्वताम नाम सुश्लोक मौलेश्वरितामृतानि, और अमृत की कामना है और चाहिए। तो कृष्ण का जो सौंदर्य है वो बदलता नहीं है, लेकिन उसमें आनंदाबुधिवर्धनम, बढ़ता जाता है कृष्ण का सौंदर्य। और वही सौंदर्य बारंबार देखने से, देखिए इस जगत की कोई चीज आप बारंबार देखिए, कुछ समय बाद आप थक जाएंगे कि बस अब बहुत हो गए। लेकिन कृष्ण का सौंदर्य, वो बारंबार देखने से बारंबार नया लगता है। और कौन कह रहे हैं ये? श्रीमद् भागवत में द्वारका के वासी इसको कहते हैं। वे कहते हैं कि कृष्ण आपको हम जब देखते हैं, आपके मुख को जब हम देखते हैं, तो बारंबार देखने की इच्छा बढ़ती जाती है। क्योंकि कृष्ण की सुंदरता इस जगत की सुंदरता नहीं है, हमारी इंद्रियों के परे हैं, वो अधोक्षज हैं। हम इस जगत में हमेशा चिंता में रहते हैं कि सुंदरता चली जाएगी, इसलिए उसको बनाए रखने के लिए कुछ ना कुछ करते रहना पड़ता है। कृष्ण की सुंदरता ऐसे नहीं है। कृष्ण की सुंदरता ये सदैव बनी रहती है। क्यों? क्योंकि वो काल के द्वारा नियंत्रित नहीं है। इस जगत की सुंदरता काल के द्वारा नियंत्रित है। युवावस्था में सुंदरता, काल हो गया चला गया, बुढ़ापा आ गया, सुंदरता गई। लेकिन कृष्ण की सुंदरता कोई काल से प्रभावित नहीं है। तो कृष्ण इतने सुंदर क्यों हैं? इतना उनका सुंदरता का वर्णन है, कई जगहों पर सुंदरता का वर्णन किया जाता है। कभी कभी इस जगत की जो सुंदरता होती है वो हमारी बुद्धि का नाश करती है, लेकिन कृष्ण की सुंदरता ऐसी नहीं है। वो बंधन में नहीं डालती है, किसी चीज का नाश नहीं करती है, उल्टा हमें ऊपर की ओर उठाती है, जिससे हम कृष्ण को देख सकें। तो ऐसी सुंदरता है श्री कृष्ण की, जो अपनी ओर हमें आकृष्ट करते हैं। कभी कभी मन में आता होगा, जैसे अभी भी हम कुछ दिन पहले पंढरपुर में थे, तो लाखों लोग वहां पर, लाखों लोग क्या देखने आते। आप में से बहुत से लोग पंढरपुर गए होंगे। तो पंढरपुर कोई ऐसा स्थान तो नहीं है कि जहां पर बहुत सारे टूरिस्ट आए हैं देखने के लिए कि अरे वाह कितनी बड़ी ऊंची बिल्डिंग है, बुर्ज खलीफा है, या वहां पर कुछ कुछ नहीं है वहां पर। बड़ा बड़ा छोटा सा शहर है वो, लेकिन लाखों लोग आ रहे हैं रोज। क्यों? किसको देखने आ रहे हैं? क्या पत्थरों को देखने आ रहे हैं, बिल्डिंगों को देखने आ रहे हैं, मरे हुए लोगों की कुछ कब्रों को देखने आ रहे हैं? दुनिया भर में लोग इन्हीं चीजों को देखने जाते हैं। वहां क्या आ रहे हैं? वहां कृष्ण की सुंदरता को देखने आ रहे हैं। अच्छा, कृष्ण कैसे सुंदर लगेंगे? पत्थर ही तो है, कुछ लोगों के लिए तो वो पत्थर ही है, तो सुंदरता कैसे दिखेगी उनकी? कृष्ण की सुंदरता दिखती है जब हम भक्ति में आगे बढ़ते हैं, भक्ति के माध्यम से नियमों का पालन करते हुए धीरे धीरे हृदय को शुद्ध करते हैं, प्रेम हृदय में आता है, तब जाकर वो कृष्ण की सुंदरता दिखती है। तब आंखों में आंसू आते हैं। घंटों घंटों लाइन में खड़े रहकर जब वे कुछ क्षण के लिए विट्ठल के दर्शन करते हैं, भगवान के दर्शन करते हैं, आंखों में आंसू आते हैं। इसलिए नहीं कि घंटों तक खड़े थे पांव दर्द कर रहा है, इसलिए कि घंटों खड़े रहने का सारा कष्ट चला जाता है केवल कृष्ण के सौंदर्य को देखकर, भगवान के सौंदर्य को देखकर। तो वो होता है भक्ति मार्ग से। तो कृष्ण क्यों इतने सुंदर हैं? क्योंकि उनकी सुंदरता दिव्य है, क्योंकि वो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह। कृष्ण सुंदरता के, कहना चाहिए, सीमा है, उनके परे कुछ नहीं हो सकता। तो कृष्ण इतने सुंदर इसलिए हैं क्योंकि वो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, क्योंकि उनकी जो सुंदरता है वो प्रेम है, अहंकार नहीं। इस जगत में अगर किसी की कोई सुंदरता हो जाए तो उसको अहंकार हो जाता है, और वो दूसरों को प्रभावित करने के लिए अपनी सुंदरता को प्रकट करता है। लेकिन कृष्ण, कृष्ण की सुंदरता क्या है?
किसी शरीर को आकृष्ट नहीं करती। कृष्ण की सुंदरता आत्मा को आकृष्ट करती है। कृष्ण की सुंदरता हमें समर्पण की ओर ले जाती है, और कृष्ण की सुंदरता एक दिव्य रस का आस्वादन हमें कराती है। और फिर भक्त ही नहीं, उनके शत्रु भी उनकी ओर आकर्षित हो जाते हैं, और उनको देखकर, बस मात्र देखकर वे बड़े प्रसन्न होते हैं, शुद्ध होते हैं। और इसका वर्णन उद्धव जी करते हैं। जब उद्धव जी मिले विदुर जी को, विदुर जी को पता नहीं था क्या हुआ। उन्होंने प्रश्न किया कि सब कुछ ठीक है ना, सारे लोग ठीक हैं, हमारे यदुवंश में सब ठीक हैं, कृष्ण ठीक हैं, बलराम ठीक हैं। और फिर उद्धव जी ने उनको बताया कि वे सब तो धराधाम को छोड़कर चले गए। और उस समय उद्धव जी उस युद्ध का वर्णन करते हैं, तो वो कहते हैं, तथैव चान्ये नरलोकवीरा य आहवे कृष्ण मुखारविंद नेत्रे पिबन्तो नयनाभिरामं पार्थस्त्रपूत पद्मपुरस्य। तो यहाँ वर्णन किया गया है कि जब उनके शत्रु भी उनको देखते हैं तो शुद्ध हो जाते हैं। उद्धव जी वर्णन कर रहे हैं, उस युद्ध में बहुत सारे वीर थे। तथैव चान्य नरलोक वीरा य आहवे कृष्ण मुखारविंदम। जब वे मर रहे थे, मृत्यु हो रही थी उनकी, तो कृष्ण का मुख देख रहे थे। और क्या कर रहे थे कृष्ण का मुख देखकर? नेत्रे पिबंतो नयनाभिरामम। अपने नेत्रों से कृष्ण की सुंदरता को पी रहे थे, आस्वादन कर रहे थे उस सुंदरता का। नेत्रे पिबंतो नयनाभिरामम पार्थस्त्रपूतः पद्मः पुरस्य। और वे सब भगवान के धाम गए क्योंकि शुद्ध हो गए। प्रभुपाद भी समझाते हैं कि महाभारत के युद्ध में जो भी मरे, चाहे अर्जुन की तरफ हो या दुर्योधन की तरफ, सब भगवान के धाम गए क्योंकि कृष्ण वहां उपस्थित थे। तो ये कृष्ण की सुंदरता है। कृष्ण रसराज हैं, अखिल रसामृत मूर्ति ही। भगवान अखिल रसों के मूर्ति हैं, रसराज हैं। सो श्री कृष्ण की सुंदरता ये माधुर्य रस की तरह है, इसमें ऐश्वर्य नहीं है। जब हम भगवान की भक्ति करते हैं तो दो भाव में होती है। एक ऐश्वर्य भाव में जो वैकुंठ का भाव है, और दूसरा माधुर्य भाव जो ब्रज का भाव है। ऐश्वर्य भाव में श्री कृष्ण को कभी कभी जो मधुरता है वो चली जाती है। और इसका वर्णन हम लोग देखते हैं भगवत गीता में, जब श्री कृष्ण ने अपना विश्व रूप दिखलाया, अर्जुन ने देखा और अर्जुन कहने लगा, अरे अरे, मैं तो आपको अपना मित्र मानता था, मैं आपको सखा मानता था, कैसे आपको बुलाता था, हे यादव, हे सखेती, क्षमा कर दीजिए। तो उसका जो सारा मित्रता का भाव था चला गया। वो श्री कृष्ण को क्षमा मांगने लगा, डर गया, कांपने लगा। लेकिन यही बात अगर हम ब्रज में देखें तो ये ऐश्वर्य भाव है। और यही बात अगर हम ब्रज में देखें तो ब्रज में जब ग्वाल बाल श्री कृष्ण को देखते हैं, कुछ कुछ अगर श्री कृष्ण ने कर भी दिया, कहीं कोई बहुत बड़ा काम, एक बार ऐसे हुआ कि सारे देवता आकर कृष्ण की पूजा कर रहे थे। कृष्ण बैठे हैं, ब्रह्मा जी आरती कर रहे हैं, और इंद्र मृदंग बजा रहे हैं। इंद्र बहुत एक्सपर्ट है मृदंग बजाने में। तो इंद्र मृदंग बजा रहे हैं और सारे देवता खड़े हैं। तो ग्वाल वालों ने देख लिया। अब सोचिए, अगर आप किसी को देख लें कि आप में से कोई वह बैठा है और ब्रह्मा जी पूजा कर रहे हैं, इंद्र मृदंग बजा रहे हैं, शिव जी इत्यादि सारे खड़े हैं, आप क्या करोगे उसके बाद जाकर? ना प्रणाम करोगे, डरोगे, अरे अरे हमें नहीं पता था आप इतने महान हैं। ग्वाल वालों ने क्या किया, वे गए और एक ग्वाल बाल नकल करने लगा, अरे वो चार मुख वाला क्या कर रहा था, हाँ ऐसे ऐसे कुछ आरती कर रहा था। अरे वो क्या कर रहा था, वो सब नकल करने लगे और हंसी मजाक करने लगे कृष्ण का। उनके मधुरता में कोई बदलाव नहीं आया। इसीलिए कृष्ण का सौंदर्य ये माधुर्य से भरा हुआ है। कंदर्प कोटि कमनीय विशेष शोभम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। तो ये कृष्ण का सुंदरता है। तो कृष्ण सुंदर हैं क्योंकि सारी सुंदरताओं के स्रोत हैं। उनकी सुंदरता शाश्वत और आध्यात्मिक है, और वे तो बने ही प्रेम करने के लिए।
घबराने के लिए नहीं, डरने के लिए नहीं, इसीलिए सुंदर है, बहुत सुंदर। और श्री कृष्ण की सुंदरता, आज जब हम वर्णन कर ही रहे हैं श्री कृष्ण की सुंदरता का, तो हम सोच रहे हैं कि एक बहुत सुंदर वर्णन श्री कृष्ण की सुंदरता का किया गया है एक भजन में, जिसको नंद नंदन अष्टकम कहते हैं। आशा है आपने सुना होगा। ये श्री कृष्ण की सुंदरता का वर्णन करता है, श्री नंद नंदन अष्टकम। बहुत सुंदर अष्टकम है। तो हमने सोचा कि आज थोड़ा बहुत इस पर चर्चा करें। 8 श्लोक ही हैं, तो थोड़ा सा इसकी चर्चा करें। तो ये नंद नंदन अष्टकम क्या बताता है? ये बताता है कि कैसे भगवान का मुख है, भगवान का सौंदर्य है, भगवान का रूप है। तो इसको वो बताता है। तो इसको थोड़ा सा हम इन श्लोकों को कहेंगे और फिर इस पर चर्चा करें। इसका पहला श्लोक है बहुत सुंदर। सुचारुवक्त्रमण्डलं सुकर्णरत्नकुण्डलं सुचर्चितंगचंदनं नमामि नंदनंदनम। ये पहला इस भजन का श्लोक है, जहाँ श्री कृष्ण के सुंदर मुख का वर्णन किया गया है। सुचारु वक्त्र मंडलम, भगवान का जो मुख है अलौकिक है। सुचारु वक्त्र मंडलम सुकर्ण रत्नम कुंडलम। तो उन्होंने कानों में कुंडल पहने हुए हैं। सुकर्ण, उनके कान भी बहुत सुंदर हैं भगवान के। सुचारु वक्त्र मंडलम सुकर्ण रत्न कुंडलम, और उन्होंने रत्नों से जड़ित कुंडल पहने हुए हैं। हम लोग जब ये पंढरपुर में सुनते हैं वर्णन विट्ठल का, तो वर्णन आता है ना, उनके कानों में कौन से कुंडल हैं? मकर कुंडल। भगवान ने कुंडल पहने। सुचर्चितंग चंदनम नमामि नंद नंदनम। सुचर्चित अंग चंदनम, उनका जो अंग है पूरा चंदन से ढका हुआ, चंदन लगा है अलग अलग उनके अंगों में, और भगवान के ऐसे सुंदर रूप का हम दर्शन कर रहे हैं। फिर आगे उसमें कहते हैं भगवान के नेत्रों का बड़ा सुंदर वर्णन किया गया है। सुदीर्घ नेत्र पंकजम शिखी शिखंदनूर्ध्वजम अनंग कोटि मोहनम नमामि नंदनंदनम। बहुत सुंदर वर्णन है। इस पर तो कई कई दिनों तक चर्चा होनी चाहिए श्री कृष्ण की सुंदरता की। एक दिन 1 घंटे में कहाँ कृष्ण की सुंदरता का वर्णन होगा। तो कृष्ण वर्णन कर रहे हैं यहाँ पर, उनका कृष्ण का वर्णन है सुदीर्घ नेत्र पंकजम। भगवान के जो नेत्र हैं सुदीर्घ, बड़े लंबे हैं। आपने कभी देखा है कि किसी के नेत्र कानों तक पहुंचते हो? सुदीर्घ, भगवान के नेत्र यहां तक आते हैं, कानों तक। सुदीर्घ नेत्र पंकजम। पंकजम मतलब उनके जो नेत्र हैं ये कमल के समान है। भगवान के अंगों की तुलना कमल से की जाती है। कमल नयन है उनके, और उनके हस्त कमल हैं, उनके चरण कमल हैं। तो कमल कमल से की जाती है। कमल से ही क्यों की जाती है भगवान की तुलना? कमल नेत्र क्यों कहे जाते हैं? गुलाब नेत्र क्यों नहीं कहे जाते? है ना, वो भी तो कह सकते हैं। या चमेली नेत्र, और कौन कौन से फूल होते हैं पता नहीं। हाँ, तो ऐसे कहने चाहिए। ये केवल हमेशा कमल से क्यों होती है? इतना क्यों पक्षपात किया जाता है कि केवल कमल को ही, पद्म को ही किया गया? इसका बड़ा महत्वपूर्ण कारण है। श्रील प्रभुपाद समझाते हैं एक तात्पर्य में कि भगवान की तुलना, अंगों की तुलना कमल से इसलिए की जाती है क्योंकि इस जगत में कमल सुंदरता का प्रतीक है, या कहना चाहिए सुंदरता की पराकाष्ठा है। प्रभुपाद कहते हैं लास्ट वर्ड इन ब्यूटी। तो इसलिए की जाती है। दूसरा एक बड़ा महत्वपूर्ण कारण है, ये जो कमल होता है, तो कमल से एक बहुत विशेष मधु निकलता है। मधु मतलब आप सब जानते हैं, मधु हनी को कहते हैं। तो उनके जो मधु है, पद्म मधु कहा जाता है उसको, तो उससे मधु निकलता है। सो
वर्णन किया जाता है कि जब मधुमक्खी ये मधु इकट्ठा करने जाती है तो वो एक केतकी के फूल में जाती है। केतकी के फूल में बहुत सारे कांटे लगे होते हैं, तो वो कांटे सब लग जाते हैं मधुमक्खी को, उसको कष्ट होता है। तो उस कष्ट से बचने के लिए वो कमल में जाकर बैठ जाती है, और कमल का जो बहुत कोमल पंखुड़ियां होती हैं उसमें उसको आश्रय मिलता है, और तब वो उससे पद्म मधु लेती है, और फिर उसको लेके जाके बनाया जाता है। तो जिस प्रकार एक मधुमक्खी ये केतकी के जो पुष्प है उसके कष्टों से बचने के लिए पद्म का सहारा लेती है, ऐसे ही जीव इस जगत में जो कष्ट पा रहा है, दुख पा रहा है, अगर वो भगवान के चरण कमलों का आश्रय लेता है तो उसके सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। तो ऐसे पद्म मधु बनाया जाता है, और ये जो पद्म मधु है ये आंखों के लिए बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। आयुर्वेद में अगर आपकी आंखों में कुछ तकलीफ है तो आपको कहा जाता है पद्म मधु लगाने के लिए। तो पद्म मधु आंखों का जो अंधकार है उसको दूर करता है। इसी तरह भगवान के जो चरण कमल हैं, या भगवान का जो मुख कमल है, भगवान के जो नेत्र कमल हैं, कमल नेत्र, ये हमारे अज्ञान को दूर करते हैं, जैसे पद्म मधु अंधकार को दूर करता है। साथ साथ जब किसी को कोई बहुत बीमारी हो जाए, और ऐसा कई बार होता है कि जो खाते हैं वो ठीक से डाइजेस्ट नहीं होता, बहुत तकलीफ हो जाती है, आयुर्वेदिक तैयार कोशिश कर ली, एलोपैथी या जो भी है सब तैयार कर लिया, कुछ नहीं हो रहा है, तो फिर डॉक्टर्स क्या कहते हैं, आपको कहते हैं आप पद्म मधु खाइए, उससे सब कुछ ठीक होगा। आचार्यगण समझाते हैं कि इसी तरह जब जीवन में बड़ी निराशा हो जाती है कि अब कोई आशा नहीं, हमने सब प्रयास कर लिया, सुख नहीं आ रहा है, बहुत दुखी रह रहे हैं, सब जगह निराशा हो, तो व्यक्ति को कृष्ण के चरण कमलों का आश्रय लेना चाहिए। साथ ही साथ ये जो कमल होता है ये पानी में खिलता, कीचड़ में खिलता है, लेकिन कीचड़ को स्पर्श नहीं करता, बाहर रहता है। तो भगवान के अंगों की तुलना कमल से इसलिए की जाती है कि भगवान इस जगत में आते हैं, लेकिन इस जगत के नहीं है। ये नहीं मानना चाहिए कि जगत में आ गए वो भी गुणों से प्रभावित हो गए। और भगवान ही क्यों, जो गुरु होते हैं वो भी तीन गुणों के परे होते हैं। गुरु भी कोई साधारण व्यक्ति नहीं होते हैं, तो वो भी तीन गुणों के परे होते हैं, वो भी पद्म के समान हैं कि वे जिस तरह कमल होता है, कीचड़ में रहकर भी कीचड़ से परे होता है, इसी तरह गुरु होते हैं जो इस भौतिक जगत के कीचड़ में हैं, लेकिन कीचड़ का स्पर्श नहीं करते। वो आए किस लिए हैं इस कीचड़ में, हमारे जैसे लोग जो कीचड़ में पड़े हैं उनको उठाने के लिए। जैसे जब पृथ्वी हिरण्याक्ष के कारण पृथ्वी रसातल में चली गई थी, गर्भोदक सागर में चली गई थी, तो उसको उठाने के लिए भगवान को वराह रूप लेना पड़ा, ताकि उसको वहां से उठा सकें, तो भगवान को नीचे जाना पड़ा। तो इसी तरह गुरु होते हैं, हमारे जैसे लोग जो कीचड़ में पड़े हुए हैं उनको उठाने के लिए गुरु आते हैं, और इस कीचड़ में कमल के समान रहते हैं, स्पर्श नहीं करते। इसीलिए यहाँ कहा गया है, सुदीर्घ नेत्र पंकजम शिखी शिखंड मूर्धजम अनंग कोटि मोहनम नमामि नंद नंदनम। शिखी शिखंड मूर्धजम, भगवान के नेत्र का वर्णन किया गया, फिर उन्होंने मोर पंख लगाया है, बहुत सुंदर मोर, शिखी शिखंड जो शिख अपने मस्तक पर उन्होंने मोर का पंख धारण किया। अनंग कोटि मोहनम, अनंग का अर्थ होता है अंग मतलब शरीर, अनंग मतलब जो शरीर नहीं है जिसका। तो ये बड़ी सुंदर लीला है कि जब कामदेव आए और उनको जलाकर समाप्त कर दिया, तो फिर जब प्रार्थना की गई कि नहीं नहीं ऐसे नहीं, तो उन्होंने कहा ठीक है रहेगा, लेकिन अंग नहीं रहेगा, इसलिए उनका एक नाम है अनंग। तो अनंग कोटि, कोटि मतलब करोड़ों करोड़ों ऐसे जो कामदेव हैं, मोहनम, उनको मोहित कर लेते हैं श्री कृष्ण। आप सबको ये याद रखने चाहिए भगवान की सुंदरता का वर्णन।
सुदीर्घ नेत्र पंकजम शिखी शिखंड मूर्धजम अनंग कोटि मोहनम नमामि नंदनंदनम। तो अनंग कोटि मोहनम, तो ऐसे जो आ, करोड़ों करोड़ों कामदेव हैं, उनको वो मोहित कर लेते हैं श्री कृष्ण। और जब हम ये बात करते हैं कि श्री कृष्ण करोड़ों करोड़ों कामदेवों को मोहित करते हैं, तो एक बात और याद आती है। श्रील प्रभुपाद समझाते हैं कि हाँ, श्री कृष्ण मदन मोहन है, लेकिन श्रीमती राधा रानी मदन मोहन मोहिनी है। तो श्री कृष्ण करोड़ों करोड़ों कामदेव को मोहित करते हैं और श्री कृष्ण को श्रीमती राधा रानी मोहित कर लेते हैं। तो ये श्री कृष्ण का वर्णन, सुदीर्घ नेत्र पंकजम शिखी शिखंड मूर्धजम अनंग कोटि मोहनम। तो उन्होंने अनंग, जो जितने भी करोड़ों करोड़ों कामदेव हैं, उनको उन्होंने मोहित कर लिया है श्री कृष्ण ने। तो ये यहाँ पर है, आगे वर्णन है, बहुत सुंदर वर्णन है। हमें आशा है आप सबको ये अच्छा लग रहा होगा ये वर्णन। हमें तो बहुत सुंदर लगा कृष्ण की सुंदरता का ऐसा वर्णन। तो आगे वर्णन किया है, सुनासिकाग्रमौक्तिकं स्वच्छन्ददन्तपङ्क्तिकं नवन्बुदङ्गचिङ्कणं नमामि नन्दनन्दनम्। सुनासिकाग्र, उनकी जो नासिका है, देखिए एक एक अंग का इसमें वर्णन किया गया है। हम लोगों ने अभी जो पहले से पढ़ा श्री कृष्ण का, उनका मुख का वर्णन पढ़ा, सुचारु वक्त्र मंडलम सुकर्ण रथ, और उनके कुंडलों का वर्णन पढ़ा। फिर कैसे उनके अंग पर चंदन लगा है, फिर उनके नेत्र कैसे हैं, फिर उन्होंने मोर पंख लगाया है, कैसा उनका रूप है। अब नासिका, सुनासिकाग्र मौक्तिकम स्वच्छंद दंत पंक्तिकम नवांबुदंग चिंकणम नमामि नंदनंदनम। तो भगवान कृष्ण कैसे हैं, सुनासी, उनकी जो नासिका है, देखिए सब में लग रहा है। जैसे हमने शुरुआत ऊपर भी पढ़ा कि सुचारु वक्त्र सुकर्ण, कर्ण भी सुकर्ण है, सुचारु है, सुदीर्घ है, और अब है कि कैसे सुनासिकाग्र मुक्तिकम। तो उनकी जो नासिका है ये बहुत ही सुंदर है, और उस पर वो बहुत सुंदर एक मोती पहनते हैं। भगवान को मोती कभी कभी भगवान को पहनाए जाते हैं नाक में, भगवान उसको पहनते हैं। जब ये मोती की बात आती है तो जगन्नाथ जी की एक लीला याद आती है। जगन्नाथ जी भी पहनते हैं नाक पर मोती, और लेकिन एक और लीला उनकी याद आती है मोती से, कि जब एक बार एक कोई व्यक्ति आया, बड़ा उसको अहंकार था अपने धन का, तो उसने आकर पुजारियों से कहा कि मैं भगवान को कुछ अर्पण करना चाहता हूं, जगन्नाथ जी को, लेकिन मैं तुम्हें 1 लाख रुपया दूंगा, मगर तुम्हें 1 लाख रुपया एक ही ऑफरिंग में इस्तेमाल करना है। जो आप अर्पण करोगे भगवान को, भोग अर्पण करोगे, एक ही बार में करना है। तो अब सब सोचने लगे ये कहाँ से होगा, अरे इतना क्या करेंगे हम, चावल 10 किलो की जगह 20 किलो भी बना देंगे तो क्या होगा, उतना ही 1 लाख रुपया थोड़ी होगा खर्चा, सब्जी कुछ कर दें, ये तो सब सोचने लगे। तो खैर उनको कुछ लगा नहीं, उनको अगले दिन बोलना था, तो अब समझ नहीं आ रहा था क्या कहें, कि 1 लाख रुपया एक ही बार में ऑफरिंग होना चाहिए, ऐसा कुछ ऑफर करो, एक आइटम ऐसा ऑफर करो कि वो 1 लाख रुपया खर्चा हो जाए। तो भगवान के पास गए, भगवान ने कहा उनको कहना कि मुझे खाने के बाद पान चाहिए, लेकिन पान में एक मोती होना चाहिए, गज मोती कहते हैं उसको, जो हाथी के मस्तक पर होता है, उसको लगाना है। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो वे गए, तो वो बड़ा, हाँ भाई पता चला आपको क्या करना है, एक ऑफरिंग कौन सी करनी है, 1 लाख रुपए में दूंगा। तो उन्होंने कहा भगवान पान खाना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा पान पान कितने का आएगा, 2 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया, 20 रुपया, ये 1 लाख रुपए का क्या होगा। बोले नहीं नहीं, आप सुनो पहले, भगवान वो पान खाना चाहते हैं जिसके अंदर गजमोती होना चाहिए, उसका चूरा करके उसको लगाना है, जैसे चूना लगाया जाता है ना, तो बोले वो मोती का चूरा कर कर लगाना है। तो वो व्यक्ति सोचने लगा कि गजमोती लाने के लिए क्या करना होगा, क्योंकि गजमोती लाने के लिए कई हाथियों को मारना पड़ता है पहले, फिर उस हाथी के, एक हाथी मिलता है उसकी मोती निकालना पड़ता है। 1 लाख में तो कुछ नहीं होगा लाखों रुपया चला जाएगा, कहाँ से लाएंगे। तो उसने क्षमा मांगी कि अरे अरे मेरी गलती हो गई, मैंने थोड़ा अहंकार प्रकट कर दिया। तो
तो इसीलिए मोती मोती से बात ध्यान आ गई। तो मोती लगात भगवान, सुनासिकाग्र मौक्तिकम स्वच्छंद दंत पंक्तिकम। उनके जो दंत हैं, दांतों का वर्णन किया जा रहा है श्री कृष्ण के। स्वच्छंद दंत पंक्तिकम, एकदम ऐसे मतलब बहुत सीधे, पंक्ति में, पंक्तिकम मतलब सीधे हैं उनके जो दांत हैं। और एकदम स्वच्छंद दंत मतलब एकदम चमकते हुए हैं, सफेद दांत उनके मोतियों की तरह। और एक पंक्ति कम, एक लाइन में, हमारे जैसे टेढ़े मेढ़े नहीं है उनके दांत। हम लोग तो फिर कभी कभी मुंह खोलते हैं तो लोग बोलते हैं अरे क्यों मुंह खोला। लेकिन कृष्ण के दांत एकदम बहुत सुंदर वर्णन किया गया। और नवान बुदांग चिन्ह, उनके जो गाल हैं, उनके गालों का वर्णन किया गया कि बहुत ही कोमल है, बहुत सॉफ्ट है। बड़े अच्छी तरीके से उसका वर्णन किया गया है। और वो है भगवान जो इस ब्रह्मांड के स्वामी हैं। ऐसे नमामि नंद नंदनम। फिर अगला वर्णन किया गया उनका, भगवान का। तो अभी उनके उनकी सुंदरता का देखिए, प्रारंभ कहाँ से हुआ था? उनके मुख से। हम लोगों ने वर्णन जो पढ़ा था, उनके मुख का वर्णन प्रारंभ पढ़ा था, सुचारु वक्त्र मंडलम। फिर उनके कर्णों का हुआ, उन्होंने कान में कुंडल पहने हैं। फिर उनके दीर्घ नेत्रों का वर्णन हुआ। फिर मस्तक का वर्णन हुआ। फिर उसके बाद उनकी नासिका का वर्णन हुआ, दांतों का वर्णन हुआ। और अब वर्णन कर रहे हैं भगवान की वेणु का। करेन वेणुरंजितम गति करींद्र गंजितम दुकूल पीत शोभनम नमामि नंदनंदनम। तो ये बहुत सुंदर वर्णन अब कर रहे हैं कि करेन, करेन मतलब हाथ में, वेणुरंजितम, भगवान के हाथ में वेणु है। देखिए आपने सुना होगा कि ये शब्द कई बार इस्तेमाल होते हैं। कहीं पर इस्तेमाल होता है वेणु, कहीं पर इस्तेमाल होता है मुरली, भगवान मुरलीधर हैं। कहीं पर इस्तेमाल होता है वंशी, भगवान वंशी वट में गए या वंशीधारी हैं। तो अलग अलग उनके ये नाम कहे जाते हैं। तो क्या ये एक ही है कि अलग अलग है? नहीं, ये सब अलग अलग हैं। वेणु अलग है, मुरली अलग है, वंशी अलग है। तो यहाँ वर्णन है करेन वेणु रंजितम। वेणु मतलब उन्होंने, वेणु बहुत छोटी होती है, करीब 6 इंच की, और उसमें 6 छिद्र होते हैं जिसको भगवान बजाते हैं, जिस वेणु को उन छिद्रों से बजाते हैं। फिर मुरली होती है, मुरली में एक छिद्र एक तरफ होता है और 4 छिद्र दूसरी तरफ होते हैं। 18 इंच की होती है ये मुरली, ये बहुत बड़ी होती है। वेणु बहुत छोटी होती है। और जो वंशी होती है, इसमें 9 छिद्र होते हैं और ये 15 इंच की होती है। ऐसे कई और हैं, कुछ रत्नों से बनी हैं, अलग अलग नाम हैं। तो ये सारे अलग अलग है, ये मत सोचिए कि सब एक ही है। बांसुरी, बांसुरी बांस से बनती है। तो उनकी तो मुरली कभी कभी रत्नों से बनी होती है। और भगवान जब बांसुरी बजाते हैं, वेणु बजाते हैं, जैसे यहाँ पर वर्णन है करेन वेणु रंजितम, तो भगवान 8 सुरों में बजाते हैं। 8 सुर हैं जिसमें भगवान बांसुरी बजाते, वेणु बजाते हैं। पहला सुर है देवताओं को प्रभावित करता है। जब भगवान प्रथम सुर में बांसुरी बजाते हैं, जितने देवता हैं वो सब प्रभावित हो जाते हैं, भगवान के सामने आकर हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं। दूसरा, द्वितीय स्वर में जब भगवान बजाते हैं वेणु बांसुरी, तो यमुना जी के लिए होता है। वो यमुना स्तब्ध हो जाती, चलते चलते बहना बंद कर देती है यमुना। ये दूसरा उनका, भगवान दूसरे सुर में बजाते हैं। तीसरे सुर में जब भगवान बजाते हैं, तो ये चंद्रमा के लिए होता है कि चंद्रमा बहुत जल्दी फिर आ जाता है। जैसे भगवान जब कार्तिक महीने में चंद्रमा को देखते हैं, शरद पूर्णिमा की रात्रि को, तो फिर उनके मन में इच्छाएं उत्पन्न होती हैं। तो भगवान जब चंद्रमा को ऐसे बुलाना चाहते हैं, तो तीसरा चंद्रमा के लिए होता है। चौथा सुर ये गायों के लिए होता है। भगवान की 9 लाख गाय हैं श्री कृष्ण के। और अब 9 लाख गाय इधर उधर चली जाती हैं चरने में, तो श्री कृष्ण व्यस्त होते हैं खेलने में। तो जब बुलाना होता है तो क्या करते हैं? चौथे सुर में बांसुरी बजाते हैं, जहां भी जितनी भी गाय हैं वो सब आ जाती हैं कृष्ण के पास।
पंचम सुर बड़ा महत्वपूर्ण है। पंचम सुर गोपियों के लिए है। इसलिए वर्णन है कि शरद पूर्णिमा की रात्रि जब उन्होंने चंद्रमा को देखा और हृदय में रास लीला की इच्छा उत्पन्न हुई, तो श्री कृष्ण ने पंचम सुर में बांसुरी बजाई। तो पांचवा सुर ये गोपियों के लिए है। छठा सुर ये पत्थरों को पिघलाने के लिए है। देखिए, आज भी हम लोग वृंदावन में जाते हैं तो चरण पहाड़ी जाते हैं, जहां पर पहाड़ी के ऊपर पत्थरों के ऊपर कृष्ण के चरणों के निशान है। कैसे आ गए? क्योंकि जब श्री कृष्ण इस छठे सुर में बांसुरी बजाते हैं तो जहां खड़े हैं वो पत्थर पिघल जाता है और श्री कृष्ण के चरणों के चिन्ह उस पर आ जाते हैं। सातवें सुर में श्री कृष्ण जब बांसुरी बजाते हैं तो ये बांसुरी है अलग अलग ऋतुओं को प्रकट करने के लिए। भगवान को लगता है कि इस समय हेमंत ऋतु होनी चाहिए, भगवान बांसुरी बजाते ऋतु बदल जाती है। देखिए, ये कृष्ण है। हम लोग जीवन भर बांसुरी बजाते रहे, कुछ बदलता नहीं है। तो कृष्ण बांसुरी बजाते ऋतुएं बदल जाती हैं। और आठवां सुर ये बहुत विशेष है। ये एक कहना चाहिए किसी के लिए सुरक्षित रखा गया है, और वो है श्रीमती राधा रानी के लिए। तो ऐसे श्री कृष्ण ऐसे 8 सुरों में बांसुरी बजाते हैं। गोपियां जब बांसुरी का वर्णन करती हैं वेणु गीत में, तो गोपियां कहती हैं कि ये बांसुरी ने क्या पुण्य किया होगा, हमेशा कृष्ण के अधरों से लगी रहती है और हम केवल देखते रहते दूर से, और कृष्ण के अधरों पर ये लगी रहती है। वो कहती हैं कि पहला वो कहती है कि क्या उसने पुण्य तपस्या की होगी, और फिर कहती कि इसके जो माता पिता हैं ये कितने प्रसन्न होंगे। हाँ, बांसुरी के माता पिता कौन है? बांसुरी जैसे भूमि पर वो वृक्ष उगता है बांस, वो और पानी लेता है नदी से, तो नदी और बांस माता पिता हो गए। तो उनके माता पिता जो है ये बड़े प्रसन्न होंगे कि कितना अच्छा भाग्य है कि देखो कृष्ण के अधरों से लगी है। इसको आचार्यगण समझाते हैं कि जब हम ये सुने तो हमें ये सोचना चाहिए कि जैसे बांसुरी के माता पिता बहुत प्रसन्न हुए, क्यों? क्योंकि बांसुरी ने अपना पूरा जीवन कृष्ण को समर्पित किया, कृष्ण की प्रसन्नता के लिए। ऐसे ही जब हम भी अपने जीवन को कृष्ण को समर्पित करते हैं तो हमारे माता पिता, हमारे आध्यात्मिक गुरु, हमारे आचार्य गण सब प्रसन्न हो जाते हैं। जैसे गोपियां कह रही हैं कि बांसुरी के माता पिता कितने प्रसन्न हुए होंगे इस समय। तो ये श्री कृष्ण का वर्णन बांसुरी का किया गया कि कैसे उनके हाथ में बांसुरी है, करेन वेणु रंजितम, और आगे गति करिंद्र गंजितम। चलते कैसे हैं? भगवान जब चलते हैं तो ऐसा लगता है एक मस्त हाथी आ रहा है, हाथी की तरह उनका उनकी चाल है। गति करेंद्र गंजितम, भगवान ऐसे चलते हैं हाथी की तरह। और फिर दुकूल पीत शोभनम, तो पीत वस्त्र धारण किया है उन्होंने अपने शरीर पर, अपने अंगों को ढकने के लिए। तो ये पीत शोभनम उनके तो ये कहा जा रहा है कि कपड़े से उनकी शोभा नहीं हुई है, कपड़े की शोभा बढ़ गई। दुकूल पीत शोभनम। जब भगवान कुछ आभूषण पहनते हैं तो साधारणतः जब लोग आभूषण पहनते हैं तो उनकी शोभा बढ़ती है, लेकिन जब श्री कृष्ण आभूषण पहनते, वस्त्र धारण करते हैं, तो आभूषणों की शोभा बढ़ जाती है। इसीलिए यहां कहा गया दुकूल पीत शोभनम नमामि नंद नंदनम। बहुत सुंदर वर्णन श्री कृष्ण का है। तो अब वेणु का वर्णन हो गया। अब वेणु हो गई है, खड़े कैसे हैं श्री कृष्ण? तो अब उनके उस रूप का वर्णन है श्री कृष्ण का। त्रिभंग देह सुंदरम नखाद्युति सुधाकरम अमूल्य रत्न भूषणम नमामि नंद नंदनम। बहुत सुंदर वर्णन है। त्रिभंग देह सुंदरम, भगवान कैसे खड़े हैं? त्रिभंग देह है भगवान का, सीधे नहीं खड़े। ये अब तकलीफ है, हमारे भगवान भी टेढ़े ही हैं, क्या करें, सीधे ही खड़े नहीं होते हैं। इसीलिए कोई काम सीधा नहीं करते। सीधे सीधे भक्ति दे दे हमें, कितना
तकलीफ देते, माया प्रभाव कर रही है, इंद्रियां प्रभाव कर रही हैं, इधर उधर आकर्षण हो रहा है। अरे एक भक्ति तो मांग रहे हैं आपसे, बस इतनी तो मांग है कि बस भक्ति दे दो, क्यों इतना? किसी ने प्रश्न किया, हमने कहा है ही टेढ़े, क्या करे। त्रिभंग रूप है उनका। हाँ, खड़े ही नहीं होते सीधे। त्रिभंग देह सुंदरम नखाद्युति सुधाकरम। तो त्रिभंग देह है, तीन जगह से बके हुए हैं वो, इसलिए बांके बिहारी कहलाते हैं। और रूप गोस्वामी एक चेतावनी देते हैं हम सबके लिए। रूप गोस्वामी कहते हैं कि देखो, कहीं भी जाना, वृंदावन मत जाना, बिल्कुल मत जाना। कहीं भी जाओ दुनिया में, स्विट्जरलैंड जाओ, यूरोप जाओ, कहीं जाओ, वृंदावन मत जाना। किसके लिए कह रहे हैं? हमारे लिए, हम लोगों के लिए, जिनके हृदय में भौतिक इच्छाएं भरी हुई हैं, जो अभी भी भौतिक जगत का भोग करना चाहते हैं, आनंद लेना चाहते हैं। तो भगवान रूप गोस्वामी कहते हैं बिल्कुल नहीं जाना वृंदावन। फिर वो कहते हैं अगर चलो वृंदावन चले भी गए ना गलती से, केशी घाट तो बिल्कुल मत जाना, वहां पर बिल्कुल नहीं जाना। और अगर मान लो नहीं पता था तुम्हें, गलती से तुम केशी घाट पहुंच भी गए, तो केशी घाट में वो जो खड़े हैं ना त्रिभंग रूप में, उनका दर्शन मत करना, हृदय से सारी इच्छाएं चली जाएगी। जितनी भौतिक इच्छाएं हैं, सब चली जाएंगी। अगर भौतिक इच्छाओं की कामना है, भोग करने की कामना है, तो मत जाओ वृंदावन, मत जाओ केशी घाट, मत जाओ, मत देखो उन त्रिभंग रूप को, क्योंकि जैसे ही देखोगे सारा का सारा भौतिक इच्छाएं समाप्त हो जाएंगी। ये उनका त्रिभंग रूप है। त्रिभंग देह सुंदरम नखाद्युति सुधाकरम। नखा, जो उनके नख है, नाखून है, तो वो क्या है? वो उनके नख से जो प्रकाश निकलता है, नखाद्युति सुधाकरम। तो उनके नख से जैसे मानो जो निकल रहा है प्रकाश, वो अन्यों को प्रकाश देता है, वो चंद्रमा को प्रकाश दे रहा है, वो सूर्य को प्रकाश दे रहा है। तो चंद्रमा की तरह उनके उससे प्रकाश निकल रहा है। दरअसल ये कहा गया है कि भगवान के नखों से जो प्रकाश निकलता है, वो सारे ब्रह्मांड को प्रकाशमय करता है, या जिसको ब्रह्म ज्योति कहा जा सकता है। तो भगवान के नख इतने सुंदर हैं, और शक्तिशाली भी है नख भगवान के। इसीलिए तो कहा गया, नख ऊपर गोवर्धन धार्यो, नाम पढ़ो गिरधारी राधे श्याम श्याम श्याम। तो ऐसे नख हैं भगवान के। सुत्रिभंग देह सुंदरम नखाद्युति सुधाकरम, अमूल्य रत्न भूषणम नमामि नंदनंदनम। अमूल्य रत्न भूषणम, भगवान ने अमूल्य रत्नों को धारण किया हुआ, आभूषणों को धारण किया हुआ। दरअसल बचपन में भी जब भगवान खेलते हैं गोवर्धन की कंदराओं में, तो बच्चे, वो आप क्या कहते हैं उसको, कंचे कहते हैं, आपको पता होगा शायद, कंचे कहे जाते हैं, बच्चे खेलते हैं कंचों से। तो कृष्ण भी खेला करते थे, लेकिन कंचों से नहीं, रत्नों से। गोवर्धन की कंदराओं में रत्न मिलते थे, बस उससे वो खेल रहे हैं। आप सोचिए, एक एक रत्न करोड़ों रुपए का है, और वो बच्चे खेल रहे हैं, ये मारा, वो मारा, अब वो उनका ऐश्वर्य है। तो ऐसा मत सोचिए कि वृंदावन में कोई ऐश्वर्य नहीं है। अमूल्य रत्न भूषणम नमामि नंदनंदनम। अमूल्य रत्न भूषणम। तो इसलिए ये भगवान का सुंदरता है, भगवान का वर्णन किया गया, त्रिभंग देह सुंदरम नखाद्युति सुधाकरम। और फिर अब वर्णन उनका किया जा रहा है, उनकी बहुत विशेषता का, उनके अंगों का। कुछ विशेषताएं हैं जो किसी भक्त को अगर सारूप्य मुक्ति भी मिल जाए, तो भी वो विशेषता नहीं मिलती जो श्री कृष्ण की विशेषता है। और वो क्या है? सुगंध अंग सौरभम मुरो विराज कौस्तभम, स्फुराक्षि वत्सलांचनम नमामि नंदनंदनम। तो सुगंध अंग सौरभम, भगवान के जो अंग हैं उनसे सुगंध आ रही है। किसकी? सौरभम। सौरभम मतलब, सौरभ एक फूल को भी कहा जा सकता है। यह बहुत सुंदर सुगंध को, बहुत अच्छी सुगंध को कहा जाता है।
तो भगवान के जो अंग हैं, सुगंध अंग सौरभम, हर एक अंग से बहुत सुंदर। भगवान के अंग की सुंदरता या सुगंध की बात की जाए तो एक उदाहरण आता है पूतना का। पूतना भगवान को मारने आई थी, और जब आई उसने श्री कृष्ण को देखा, तो जैसे ही देखा श्री कृष्ण ने आंखें बंद कर ली। पूतना बड़ी आकर्षित हो गई थी कृष्ण की ओर, इतना सुंदर बालक, लेकिन नहीं नहीं, मारना है मारना है। लेकिन कृष्ण ने आंखें बंद कर ली। क्यों आंखें बंद कर ली? आचार्यगण समझाते हैं, कृष्ण कह रहे थे अरे अरे नहीं नहीं नहीं, जब राम के रूप में आया था तब भी पहली बार मारा तो एक स्त्री को ही मारा था, ताटका को। अब फिर से मारना है तो पूतना को मारना होगा, वो भी एक स्त्री है। आंखें बंद कर ली कृष्ण ने। या फिर आचार्य कहते हैं कि आंखें बंद कर ली कृष्ण ने ये सोचकर, नहीं मुझे नहीं देखना इसको, ये बहुत गंदी है, इसने बहुत सारे बच्चों को मारा है ब्रज में, मैं नहीं देखना चाहता हूं। आंखें बंद कर ली। एक आचार्य समझाते हैं कि आंखें बंद कर कर पूतना को एक संदेश दे रहे थे। क्या संदेश दे रहे थे? चिंता नहीं करो, तुम्हारा उद्धार करूंगा बहुत जल्दी। क्योंकि पूतना की कामना थी, पूर्व जन्म में कामना की थी पूतना ने, तो भगवान आश्वासन दे रहे थे कि चिंता नहीं करो, करेंगे। तो जब पूतना ने मारने का प्रयास किया, श्री कृष्ण ने मार दिया, पूतना गिर पड़ी। फिर उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े, बहुत बड़ा शरीर था 12 मील लंबा, तो उसको टुकड़े टुकड़े किए गए। और फिर जब जलाया तो उस शरीर से भी सुगंध आई, सारी जगह सुगंध फैल गई। आपने कभी सुना है किसी का शरीर जलाया हो और सुगंध आई हो? बदबू आती है केवल शरीर जलने की। लेकिन पूतना का शरीर, क्योंकि कृष्ण ने स्पर्श मात्र किया था, तो उसमें इतनी सुगंध आ रही है। तो सोचिए कि जिसको कृष्ण केवल स्पर्श कर दे, उसका शरीर सुगंध से भर जाता है, तो श्री कृष्ण के शरीर में क्या सुगंध होगी। सुगंध अंग सौरभम मुरो विराज कौस्तभम। तो श्री कृष्ण का ऐसा सुगंधित शरीर है। और विशेषता क्या है? विशेषता है कौस्तुभ मणि। भगवान ने अपने वक्ष स्थल पर पुरो विराज कौस्तभम, विराजमान किया हुआ है। किसको? कौस्तुभ मणि को। तो ये अंतर है। अगर किसी को सारूप्य मुक्ति भी मिलती है, भगवान के समान मुक्ति, लेकिन उसको एक कौस्तुभ मणि नहीं होती। और दूसरा, स्फुरक श्रीवत्स लंचनम नमामि, श्रीवत्स का चिन्ह। श्री लक्ष्मी देवी भगवान के वक्ष स्थल पर एक बहुत सुंदर, कहना चाहिए कि स्वर्ण रंग के तरह से यहाँ पर विराजमान है। उसको श्रीवत्स का चिन्ह कहते हैं। तो ये दो चीजें, कौस्तुभ मणि और श्रीवत्स, केवल कृष्ण का। तो ये भेद है कि वो कृष्ण हैं और अन्य सारूप्य मुक्ति प्राप्त किए हुए हैं। और ऐसे भगवान का वर्णन यहाँ पर किया गया कि वो उनका ऐसा अंग है। और फिर इस अष्टकम का आखिरी वर्णन किया गया, वृंदावन सुनागरम विलासनुगवाससं सुरेंद्र गर्व मोचनम नमामि नंदनंदनम। तो वृंदावन सुनागरम, भगवान कौन है? वृंदावन के हीरो है, स्टार अट्रैक्शन, सुनागरम। जैसे होता है ना कि स्टार अट्रैक्शन आ रहा है इसका, तो वो भगवान क्या है? वृंदावन सुनागरम विलासनुगवाससं। तो भगवान ऐसे हैं, वृंदावन के हीरो हैं वृंदावन के क्या, हम सब के हीरो हैं। भगवान है ही हीरो। इसीलिए जब ओम शब्द की व्याख्या की जाती है, तो ओम शब्द की व्याख्या में कहा गया है कि तीन शब्द है, अ उ और मा, और तीनों को परिभाषा दी गई है शास्त्रों में। अकार उच्यते कृष्ण सर्वलोकैक नायके, उकार उच्यते राधा मकार जीववाचकः। तो अकार उच्यते कृष्णा सर्वलोकैक नायके, जो सारे लोकों के नायक हैं, हीरो हैं, वो अकार होता है। उकार श्रीमती राधा रानी और मकार जीववाचका। तो ओम शब्द का अर्थ होता है श्री कृष्ण, श्रीमती राधा रानी और सभी जीव। तो इसीलिए यहाँ वो हीरो हैं।
तो ये वर्णन किया गया है, वृंदावन सुनागरम। तो वृंदावन के हीरो हैं वो, या कहना चाहिए स्टार अट्रैक्शन है। विलास वाससम। तो आ, श्री श्री कृष्ण वृंदावन के हीरो हैं, और बहुत अच्छा विलास करते हैं, जो भी क्रियाएं करते हैं, जो भी उनके कार्य हैं, वो कहना चाहिए कि बड़े प्रभावी कार्य होते हैं। और फिर इसको कहने के बाद एक एक उनके कार्य का भी वर्णन कर रहे हैं। सुरेंद्र गर्भ मोचनम नमामि नंदनंदनम। सुरेंद्र गर्भ मोचनम, जिन्होंने सुरेंद्र मतलब सुरों के जो इंद्र हैं, देवताओं के जो राजा हैं इंद्र, उनके गर्व का मोचनम, उनका गर्व खंडन कर दिया। गोवर्धन लीला का वर्णन कर रहे हैं। श्री कृष्ण ने गोवर्धन लीला की, उसके कई कारण थे। पहला कारण था इंद्र के मान, जो इंद्र को अहंकार हो गया था, उसको नाश करना। दूसरा कारण था भगवान एक उत्सव शुरू करना चाहते थे। सोचिए अगर गोवर्धन नहीं उठाया होता तो आज इतना सुंदर उत्सव हम लोगों के पास से रह जाता। भगवान एक उत्सव शुरू करना चाहते थे। साथ ही साथ तीसरा कारण, भगवान अपने भक्तों के साथ 7 दिन तक रहना चाहते थे। देखिए श्री कृष्ण ने गोवर्धन जब उठाया तो वो 7 साल के थे। 7 दिन 7 रातों तक उठाया श्री कृष्ण ने। और इसीलिए हम आपको 7 कारण दे रहे हैं उनके गोवर्धन उठाने के। पहला कारण इंद्र के मान का, इनका अहंकार को समाप्त करना। दूसरा, बहुत सुंदर उत्सव शुरू करना। तीसरा, अपने भक्तों के साथ रहना 7 दिन तक। कब अवसर मिलेगा? ऐसी कोई लीला नहीं है जहां कृष्ण 7 दिन 7 रात अपने भक्तों के साथ सतत रहे, और हर कोई उनकी ओर देख रहा था, और सबको ऐसा लग रहा था कि कृष्ण मेरी ओर देख रहे हैं। अपने भक्तों के साथ उन्होंने समय बिताया, और सबको ऐसा ही लग रहा था। फिर श्री कृष्ण की बांसुरी थी साइड में, तो श्री कृष्ण एक हाथ से, एक हाथ भी नहीं, एक उंगली से गोवर्धन उठाए हुए हैं। और फिर जब उन्होंने भक्तों को देखा, गोपियों को देखा, तो श्री कृष्ण ने सोचा मुझे मुझे बांसुरी बजानी चाहिए। बलराम जी ने कहा ए बिल्कुल नहीं, पत्थर पिघल जाएगा, क्या होगा सारा, रुक जाओ, बांसुरी नहीं बजाना। तो श्री कृष्ण अपने भक्तों के साथ, और सारे, केवल मनुष्य नहीं, जितनी गायें थी, जितने पक्षी थे, सब ब्रजवासी, सब 7 दिन तक उनका उत्सव था, कृष्ण को देख रहे थे। तो ये तीसरा कारण था। चौथा कारण है, श्री कृष्ण अपने भक्तों को याद दिलाना चाहते थे कि आपको पथ से भ्रष्ट नहीं होना है। हाँ, पथ ये सब कर लो, वो कर लो इत्यादि, ये नहीं करना है। ये आपको पथ से भ्रष्ट नहीं होना है। पांचवा कारण, श्री कृष्ण भक्ति की, पराक भक्ति की जो महत्व है उसको स्थापित करना चाहते थे, कि केवल कुछ रिचुअल करने से कुछ नहीं होता, कि ये यज्ञ वो यज्ञ, भक्ति प्रमुख है। गोवर्धन की पूजा करो, गोवर्धन की परिक्रमा करो, भगवान ने पहली परिक्रमा शुरू की थी। तो इसीलिए वो भक्ति की प्रमुखता को स्थापित करना चाहते थे। छठा कारण, भगवान ये दिखलाना चाहते थे कि जितनी भी पूजा है वो मेरे लिए बनी है, केवल कृष्ण के लिए, अहम सर्वस्य प्रभवा। और सातवां कारण, गोवर्धन जी का जो लीलाएं हैं, या गोवर्धन जी का गुणगान कराना चाहते थे श्री कृष्ण, इसीलिए गोवर्धन लीला उन्होंने की। तो यहाँ पर ये वर्णन है, सुरेंद्र गर्भ मोचनम नमामि नंद नंदनम। तो अब ये वर्णन करने के बाद अब आखिरी वर्णन उनका हो रहा है। सारा वर्णन हो गया, उनके स्वरूप का वर्णन हो गया, उनकी वेणु का वर्णन हो गया, भगवान के अंग का वर्णन हो गया, भगवान के विलास का वर्णन हो गया। और लेकिन जब तक गोपियों का वर्णन नहीं हो तो फिर श्री कृष्ण का सुंदरता का वर्णन पूरा नहीं होता। इसीलिए अब अंतिम जो अष्टकम का 8वां श्लोक है, उसमें वर्णन कर रहे हैं। व्रजांगना सुनायकम सदा सुख प्रदायकम जगन्मन प्रलोभनम नमामि नंदनंदनम। व्रजांगना सुनायकम, तो जो व्रजांगना है, व्रजांगना मतलब गोपियां हैं, तो व्रजांगना सुनायकम, तो उनके कौन है? नायक हैं वो ब्रजांगना के। क्योंकि ब्रजांगनाओं की जैसी भक्ति है, जैसा मार्ग उन्होंने दिखलाया, वो हम सब के लिए पूजनीय है, वो हम सब के लिए अनुकरणीय है, या अनुसरणीय है।
उन्होंने जैसे पूजा की हमें वैसी करनी चाहिए। अनुकरणीय मतलब होता है नकल करना, अनुसरणीय मतलब पालन करना। तो हमें वैसा करना चाहिए। महाप्रभु ने समझाया इस बात को। और जब महाप्रभु के विषय में लिखा जाता है तो लिखा गया है, आराध्य भगवान ब्रजेश तनयस तद्धाम वृंदावनम रम्या काचिदुपासना व्रजवधू वर्गे नया कल्पिता। तो व्रजवधुओं की जो उपासना की पद्धति है वो हमें स्वीकारनी चाहिए। तो ब्रजांगना सुनायकम सदा सुख प्रदायकम, और वो सदा सभी पर, अपने जितने भी भक्त हैं उन सब पर सुख प्रदान करते हैं। जगन मनः प्रलोभनम, तो भगवान क्या है? जगन मनः प्रलोभनम, मतलब वे जगत को, पूरे जगत को वो, उनके मन को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। ऐसे नंदनंदन को प्रणाम कर रहे हैं। और इसका फलश्रुति आपको सुना आपने। इससे क्या होता है? श्री नंद नंदष्टकम पठेत या श्रद्धान्वित तरेत भवाब्धि दुस्तरम लभे तदांग्रियुग्मकम। तो इसमें कहा गया श्री नंद नंद अष्टकम पठेत यह श्रद्धयान्विता, जो श्रद्धा से इसका पठन करता है, तरेत भवाब्धिम दुस्तरम, ये जो दुस्तर है, ये जगत जिसको पार करना कठिन है, भवाब्धिम भव सागर, इसको बड़े आसानी से पार कर जाता है। और लभेत, क्या मिलता है उसको? तदांग्री युग्मकम, भगवान के चरण कमलों की प्राप्ति होती है। तो ये भगवान की सुंदरता का वर्णन है। और ये इतना सुंदर भजन है, या भगवान की सुंदरता का, आज हम लोग भगवान के रूप का वर्णन कर रहे हैं, तो इतना सुंदर है कि हमने सोचा कि हम सोच रहे एक बार और केवल इसको गा देते हैं। आप लोग इसको सुन लीजिए। सुचारुवक्त्रमण्डलं सुकर्णरत्नकुण्डलं सुचर्चितङ्गचन्दनं नमामि नन्दनन्दनम् सुदीर्घनेत्रपङ्कजं शिखिशिखण्डमूर्धजम् अनङ्गकोटिमोहनं नमामि नन्दनन्दनम् सुनासिकाग्रमौक्तिकं स्वच्छन्ददन्तपङ्क्तिकं नवाम्बुदाङ्गचिङ्गनं नमामि नन्दनन्दनम् करेण वेणुरञ्जितं गतिकरेन्द्रगञ्जितं दुकूलपीतशोभनं नमामि नन्दनन्दनम् त्रिभङ्गदेहसुन्दरं नखाद्युतिसुधाकरम् अमूल्यरत्नभूषणं नमामि नन्दनन्दनम् सुगन्ध अङ्गसौरभं पुरोविराजकौस्तभं स्फुराक्षिवत्सलक्षणं नमामि नन्दनन्दनम् वृंदावन सुनागरं विलासनुगवाससं सुरेन्द्रगर्वमोचनं नमामि नन्दनन्दनम् व्रजाङ्गनासुनायकं सदा सुखप्रदायकं जगन्मना प्रलोभनं नमामि नन्दनन्दनम् श्रीनन्दनन्द अष्टकं पठेत यः श्रद्धान्विता तरेद्भवाब्धिं दुस्तरं लभेत तदाङ्घ्रियुग्मकम् नमामि नन्दनन्दनं नमामि नन्दनन्दनम्। हरे कृष्ण